Everyone, how are you all? This is Jaya from Jaya Classes. Today we will do the second part of the story, The Sound of Music Part 2. This is the summary, or you can say this is the gist of the story, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खां. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया गया है. वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे, एक शहनाई वादक थे और उन्होंने शहनाई को फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेकर के गए. तो ये स्टोरी है औरंगजेब के टाइम की. तो उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने अपने दरबार में पुंगी, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और उसे सभी लोग बजाया करते थे, मीन्स वेरी कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और उसे जहाँ तहाँ लोग बजाते थे. तो औरंगजेब को पुंगी की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसने अपने दरबार में पुंगी बजाना बैन करके रखा था. तो उस टाइम में उसके यहाँ जो म्यूजिशियन थे, जो रॉयल म्यूजिशियन थे, वे बाय कास्ट यू कैन से बार्बर थे, नाई थे. तो कुछ लोगों ने सोचा कि पुंगी तो बैन हो चुकी है, तो क्या कभी पुंगी वापस आ पाएगी, इसका अस्तित्व बचेगा, क्या कभी ये वापस आएगी, बजाई जाएगी रॉयल पैलेस में. तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, इसे कुछ इम्प्रूव किया जाए. और फिर उन्होंने एक बांस ही कह सकते हैं, जो ऊपर से सॉलिड हो लेकिन अंदर से खोखली हो, तो इस तरह की एक चीज़ लेकर के वे आए और उन्होंने उसे मीन्स उसके ऊपर 6-7 मीन्स 7 होल्स बनाए और फिर वो उसे बजाना शुरू किए. तो उन्होंने देखा कि इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बदल गई है, बहुत इम्प्रूव होकर के उसकी आवाज़ सामने आई है, उसकी आवाज़ बहुत ही मेलोडियस है. और फिर उन्होंने जा कर के इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल दरबार में जा कर के सुनाया. तो यहाँ पे इसकी आवाज़ सभी लोगों को इतनी पसंद आई कि इसका एक न्यू नाम दिया गया. चूंकि ये राजा के दरबार में, शाह के दरबार में बजाया गया था, इसलिए शाह और शाही, किसी भी रॉयल चीज़ को हम लोग कहते हैं ना शाही अंदाज में, शाही बनी है, शाही कपड़े, मीन्स रिलेटेड टू रॉयल. ओके, तो शाह, और इसे बजाया था एक नाई ने. तो इन दोनों को जोड़ करके कौन सा शब्द बना? यह बना शहनाई. तो इसलिए इस नए खिलौने पुंगी का नाम, खिलौने कह सकते हैं आप, और दिस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम शहनाई पड़ा. तो जब शहनाई को बजाया गया तो लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर हुआ और अब तो इसे इतनी मान्यता मिली कि फिर ये बहुत ऑस्पिशियस समझा जाने लगा. इसकी आवाज़ बहुत मधुर और बहुत पवित्र थी. तो फिर यह मंदिरों में बजाया जाने लगा और फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया के घरों में शादी समारोह का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया. मीन्स अगर शादी है तो एक पर्याय बन गया इस शब्द का कि आपके घर में शहनाई कब बज रही है, तब शहनाई कब बजने वाली है, इसके मीन्स शादी कब होने वाली है. तो इन सब का जो मीन्स व्हाट आप कह सकते हैं क्रेडिट किसे जाता है, तो वो म्यूजिशियन फैमिली को जाता है, जिन्होंने इतनी सारी कोशिश करी और एक पुंगी को शहनाई बनाया ना. लेकिन शहनाई तो फिर भी इधर उधर ही बजाया जाता था मंदिरों में और शादियों तक ही सीमित था. लेकिन इसे वर्ल्ड स्टेज पे, क्लासिकल स्टेज पे लाने का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है बिस्मिल्लाह खां साहब को. वो एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई प्लेयर थे. जब वो छोटे थे, बिस्मिल्लाह खां साहब जब छोटे थे, तो वो अपने गली कुचों में तो गिल्ली डंडा खेला करते थे. लेकिन उनकी खास रुचि क्या थी कि उनका जो गांव था वो डुमराव, बिहार में के रहने वाले वो हैं. तो उनके गांव में ही एक बिहारी जी का मंदिर था. तो वहाँ जा कर के वो भोजपुरी में, जो कि बिहार का लैंग्वेज है, बिहार की भाषा है भोजपुरी, तो उसमें वो चैता गाते थे. चैता एक भजन जैसा कुछ होता है. तो वो जा कर के मंदिरों में चैता गाते थे और लोगों को इतना पसंद आता था कि वहाँ के जो राजा थे, वो जब वो चैता गा लेते थे बिस्मिल्लाह खां साहब, तो उन्हें इनाम के रूप में, तब वो छोटे थे, तो एक इतना बड़ा सा लड्डू उन्हें इनाम के तौर पे दिया जाता था. उस लड्डू का वजन उस टाइम में 1.25 किलो के करीब था. तो वो उसे देते थे और बिस्मिल्लाह खां साहब भी बहुत खुश होते थे. और वहाँ से उनका जो सफ़र है वह शुरू हुआ और कहाँ जाके पहुँचा, मीन्स उससे भी आगे गए. उन्हें भारत की जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, लार्जेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से नवाजा गया. बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था. वो बिहार के रहने वाले थे और उनकी फैमिली में सभी लोग म्यूजिशियन थे, शहनाई बजाने वाले थे. और
बिस्मिल्लाह खां जब बहुत छोटे थे तो उस समय उनकी मम्मी करीब 3 साल के थे, तभी से उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। तो एक बार उनकी मम्मी उनको लेकर के उनके मामा घर गई, उनकी मदर उनके लेकर के मामा घर गई। तो वहाँ उन्होंने अपने मामा जी को शहनाई बजाते देखा और वे बहुत इम्प्रेस हुए और अपने मामा जी के साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो उनके मामा जी, जिनका नाम अली बख्श था, वो शहनाई बजाते थे मंदिर में, बनारस में। और फिर इस तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब भी प्रैक्टिस करना शुरू किए बनारस के बालाजी मंदिर और मंगला मैया मंदिर में, गंगा किनारे, इन सब जगहों पर बैठ करके वो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई की। और गंगा की जो बहती हुई धार है, जो बहती हुई पानी है नदी की, तो वो उनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती थी और वो अपने शहनाई में रोज़ नए प्रयोग करते थे और एक से एक उन्होंने राग को इन्वेंट किया, जिससे कि शहनाई के लिए मीन्स कहा जाता था कि शहनाई से ये धुन, ये राग संभव ही नहीं है। उन सब राग को भी उन्होंने शहनाई में बजाया। और जब बिस्मिल्लाह खान जी 14 ईयर्स के हुए तो एक बार वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे अपने मामा जी के साथ और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। तो वहाँ के जो उस्ताद फैयज़ खान साहब थे, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करोगे। और फिर जब इंडिया में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ और ये लखनऊ में हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान साहब को वहाँ पे बहुत बड़ा एक बिग ब्रेक मिला, मीन्स उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला। और अब उनका ऑल इंडिया रेडियो पर डेली उनका शो टेलीकास्ट होने लगा और वी कैन से ब्रॉडकास्ट होने लगा ना। अब शहनाई जो थी वो जन जन तक पहुंचने लगी थी और बिस्मिल्लाह खान साहब वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्र होने की खुशखबरी पूरे देशवासियों को अपने शहनाई बजा करके दी। उन्होंने इस नए भारत का, आज़ाद भारत का स्वागत शहनाई बजा करके किया। और वहाँ पे जब वो शहनाई बजा रहे थे तो श्रोतागण में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी भी मौजूद थे। और इसके बाद ही उन्होंने अपना जो फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी वह दिया था। बिस्मिल्लाह खान साहब को तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले, वो देश में विदेश में बहुत जगह काम किए, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। तो एक बार अफगानिस्तान के जो राजा थे जाहिर साहब, वो तो इनके मस्टियों से, मीन्स इनका जो महारत हासिल था इनके शहनाई में, उससे इतने खुश हुए, इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक बहुत महंगी पर्सियन कारपेट और बहुत सारे इनाम बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया। और इनके परफॉर्मेंस को देख करके बहुत से लोग इनसे इम्प्रेस होते थे। उनमें हमारे फिल्म मेकर विजय भट्ट साहब भी थे, जो कि उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रखा गूंज उठी शहनाई। और उसका एक गीत जिसका कंपोजिशन बिस्मिल्लाह खान साहब ने किया था, दिल का खिलौना हाई टूट गया, वह तो एक ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट साबित हुआ। और फिर एक और मूवी बनी जिसमें बिस्मिल्लाह खान साहब ने पार्टिसिपेट किया था, नॉट एक्टिंग, मीन्स उनकी शहनाई का परफॉर्मेंस उसमें भी था। तो वो एक कन्नड़ फिल्म थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब को फिल्मी दुनिया की जो चमक दमक, ग्लैमर, आर्टिफिशियलिटी है, ये सब पसंद नहीं आई और वो फिल्मों से जुड़े हुए नहीं रहे। बिस्मिल्लाह खान साहब के पास बहुत से अवार्ड्स बहुत से कम समय में ही उन्होंने हासिल कर लिया था। और फिर एक बार उन्हें बिस्मिल्लाह खान साहब को अमेरिका बुलाया गया, जहाँ पर कि उनका परफॉर्मेंस था। वो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइटेड थे। फिर उसके बाद उन्हें कान फेस्टिवल में भी बुलाया गया, जापान में भी उन्हें ओसाका ट्रेड फेयर में इनवाइट किया गया परफॉर्मेंस देने के लिए। तो वो नेशन वाइज, इंटरनेशनली इतने अधिक फेमस हो गए थे कि उनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम ताहर मौसीक्योर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत सारे अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भी बहुत कुछ। और हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े अवार्ड होते हैं सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, उनसे भी उन्हें नवाजा गया। और बिस्मिल्लाह खान साहब को जब यह मेडल पहनाया गया तो उनकी आंखों में बहुत मीन्स उनकी आंखों में खुशी दिखाई गई, जो कि बहुत रेयरली उनके फेस पे होता है, उनकी आंखों में होता है। जल्दी वो अपनी खुशी को दिखाते नहीं थे, वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, रूट से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने खुश होते हुए कहा, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। हमारी जो संस्कृति है, इंडियन म्यूज़िक सबसे पुराना है और इसे सीखने के लिए तो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, वेस्ट भी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखानी चाहिए।
और देश विदेश खान साहब तो इतना घूमे, लेकिन उनका जो दिल था वो अपने बनारस से, अपने डुमरांव से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। मीन्स वो भारत छोड़कर कहीं और रहना नहीं चाहते थे। एक बार उनका एक स्टूडेंट उन्हें बोला कि चलिए आप हमारे साथ, वो अमेरिका में एक स्कूल खोलना चाहता था जहाँ के हेड वो बिस्मिल्लाह खान साहब को बनाना चाहता था। वो चाहता वो एक शहनाई की स्कूल खुले, लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब ने जाने से, मीन्स वो तो जानते थे, उनका स्टूडेंट जानता था कि जो बिस्मिल्लाह खान साहब हैं वो इंडिया छोड़ करके, हिंदुस्तान छोड़ करके तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बनारस से बहुत लगाव है। तो उन्होंने ऑफर भी किया कि मैं बिल्कुल वहाँ पे छोटा बनारस बना के दूंगा आपको, यहाँ के जो मंदिरें हैं वो हूबहू वैसे मंदिर मैं वहाँ बना के दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। बिस्मिल्लाह खान साहब ने हंसते हंसते कहा, तो एक काम करो, गंगा भी ले चलो, क्या गंगा वहाँ बहा पाओगे? कहने का मतलब था उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से जुड़े हुए थे, वो अपनी माटी से जुड़े हुए इंसान थे। वो कहते हैं कि जब मैं कभी कहीं बाहर होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की बहुत याद आती है, और जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ, मुंबई में होता हूँ, तो मुझे अपने गाँव, मुझे बनारस की बहुत याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे अपने गाँव डुमराव की, वहाँ के मठ की बहुत याद आती है। मीन्स वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो तो बिस्मिल्लाह खान साहब का जो जीवन है, वो उनकी जो जीवनी है, वो भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक जीता जागता उदाहरण है। और उन्होंने शहनाई को एक मंजिल दी, एक नया नाम दिया, एक मुकाम दिया। बिस्मिल्लाह खान साहब मुस्लिम होते हुए, अपने धर्म को विधिवत पालन करते हुए भी उन्होंने कभी इस बात का भेदभाव नहीं रखा, या इस बात के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई कि बीइंग अ मुस्लिम वो हिंदू मंदिरों में जाकर के शहनाई बजाएं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का डेथ 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को 90 ईयर्स के एज में एक लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, और अब तो वो नहीं है, लेकिन उनके डेथ पे भारत सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने कैसे एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट शहनाई को इतना बड़ा नाम दिया, और देश विदेश सब जगह इज्जत और शोहरत दिलाई। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, do share, like and subscribe my channel. Bye bye.